आपने अक्सर ये सुना होगा, हम लाइट की स्पीड से टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा को कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए समय बिल्कुल ही धीमा हो जाता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर प्रकाश की गति से यात्रा करने पर समय हमारे लिए धीमा क्यों हो जाता है। प्रकाश की गति में ऐसा क्या है जिसकी कड़ी सीधे समय यात्रा से जोड़ती है। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश की गति से समय यात्रा कैसे संभव हो पाता है। इसे हम भौतिकी के एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी ट्रैक बिछा दी जिस पर वो ट्रेन चलेगी जिसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होगी। यानी कि आपने पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी ट्रैक बिछा दी जिस पर वो ट्रेन चलने वाली है जिसकी गति तो प्रकाश की गति के बराबर होगी, लेकिन ये ट्रेन आपकी समय यात्रा में मददगार साबित होगी। अब आप उस ट्रेन में बैठ जाते हो और भविष्य के लिए समय यात्रा पर निकल जाते हो, क्योंकि आपकी ट्रेन अब पृथ्वी के समय से 100 सालों के बाद ही रुकेगा। आपकी ट्रेन की गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर होगी, जिस वजह से ये महज 1 सेकेंड में ही पृथ्वी के 7 से ज़्यादा चक्कर पूरे कर लेगी। समय यात्रा वाले इस लंबे सफ़र के दौरान आपके अंदर एक जिज्ञासा जगती है और आप उस गाड़ी की दिशा में अपनी पूरी गति से दौड़ना प्रारंभ कर देते हो। और उसी समय आपके मन में एक सवाल उठता है। जब आप उस गाड़ी में बैठे थे तब आपकी गति थी प्रकाश की गति के बराबर, लेकिन आपने जैसे ही दौड़ना प्रारंभ किया आपकी गति हो गई प्रकाश की गति प्लस आपके दौड़ने की गति। यानी कि आपने भौतिकवाद के सभी सिद्धांतों को पीछे छोड़ते हुए उस गति को भी पार कर लिया जो इस पूरे यूनिवर्स की सबसे तेज़ गति मानी जाती है। यानी कि आपने उस गति को भी पार कर लिया है जिसके आगे समय का भी कोई अस्तित्व नहीं चलता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, आप जिस समय के बदौलत अपनी गति को माप रहे हो वो समय अभी तक आया ही ना हो। दरअसल प्रकाश की गति इस यूनिवर्स की सबसे तेज़ गति मानी जाती है और एक लिमिटेशन के बाद कोई भी वस्तु प्रकाश की गति के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती, जिस वजह से हम जब भी इस गति को पार करने की कोशिश करते हैं ये यूनिवर्स हमारे लिए समय को धीमा कर देता है और उस गति को पार करने पर प्रतिबंधित कर देता है। जिस वजह से जब भी हम प्रकाश की गति को पार करने की कोशिश करते हैं समय अपनी रफ्तार को धीमा कर लेता है और हम उस गति को कभी पार नहीं कर पाते हैं। इस पूरी घटना को फिजिक्स की भाषा में ही टाइम डायलेशन कहा जाता है। आपने 1 जनवरी 2050 को स्टेशन से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और 2150 को वापस आप उसी स्टेशन पर आ जाते हो। इस दरमियान पृथ्वी के लिए तो 100 सालों का समय बीत चुका होगा, लेकिन ट्रेन में बैठे यात्री के लिए यह समय केवल 1 सप्ताह का ही रह जाएगा। जब आप स्टेशन से बाहर की दुनिया को देखोगे तो आप खुद को 100 साल आगे भविष्य में पाओगे, जबकि आपने उस ट्रेन के अंदर केवल 1 सप्ताह का ही समय बिताया। तो फिर ये 7 दिन का समय 100 साल में कैसे बदल गया। अब जबकि आपने इस यूनिवर्स की सबसे तेज़ गति के करीब से ट्रैवल किया जिस वजह से समय आपके लिए धीमा हो गया और आप भविष्य काल में समय यात्रा को कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी द्रव्यमान रहित कण प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं। अब जबकि प्रकाश के पास कोई द्रव्यमान नहीं है, इसलिए प्रकाश भी इस गति पर विराम है। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी द्रव्यमान नहीं है और यह भी प्रकाश की गति को हासिल कर पाने में सक्षम है। यह केवल एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था जिस वजह से आप प्रकाश की गति से यात्रा करके सुरक्षित लौट पाए। लेकिन अगर हम इसे वास्तविकता में करते हैं तो हमारी यात्रा शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने इक्वेशन E=mc² से ये बताया था द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों रिलेटिव होते हैं, जिस वजह से हम किसी भी वस्तु को जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे यानी किसी वस्तु की गति जितनी ज़्यादा होगी उसकी द्रव्यमान और ऊर्जा उतना ही तेज़ी से बढ़ता जाएगा। ऐसे में अगर हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं
तो हम जैसे जैसे प्रकाश की गति के करीब जाते जाएंगे, हमारा द्रव्यमान और साथ ही ऊर्जा भी बढ़ता जाएगा। अब जबकि प्रकाश की गति इस यूनिवर्स की सबसे तेज़ गति है और इसके आगे समय का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिस वजह से हम जैसे ही प्रकाश की गति के बराबर ट्रैवल करना शुरू करेंगे, हमारा द्रव्यमान भी इनफाइनाइट मास तक बढ़ जाएगा। इस वजह से हमारा अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं बना जो इनफाइनाइट मास को झेल सके। लेकिन हम इससे भी बच सकते हैं तब जब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इतने ज़्यादा मास को भी झेल सके। तब हम प्रकाश की गति तो नहीं, लेकिन इसके करीब से ट्रैवल कर पाएंगे और समय यात्रा को भी संभव बना पाएंगे। और शायद भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन जाए जो हमारे लिए टाइम मशीन जैसी चीज़ों को बना पाए। इस बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।